हेलो एवरीवन, आई एम बेला जैन और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश वाणी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे क्विक रिवीजन जो हमने लास्ट 6 क्लासेस में पढ़ा है उसका। तो चलिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में आए रहा, रही, रहे, तो वहाँ कौन सा टेंस होता है? वहाँ होता है कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कंटिन्यूअस कौन सा? क्योंकि इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। किसी भी सेंटेंस को आप 3 तरह से बोल सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो जब भी रहा, रही, रहे के साथ अगर है, हूं या हो आ जाए तो वहां कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरह अगर रहा, रही, रहे के साथ था, थी या थे आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी या होगे आ जाए तो टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसे कंटिन्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, और यहाँ रहा, रही, रहे ये बताता है कि काम अभी भी जारी है। जैसे यहाँ सेंटेंस बनेगा तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया? रहे आ गया और उसके साथ आ गया हो। तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब लगती है यहाँ इज, एम या आर। अब इस किसके साथ लगता है? एम किसके साथ लगता है? आर किसके साथ लगता है? ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले उन क्लासेस को जरूर देखें। इसी तरह यदि किसी वाक्य के अंत में आता है रहा, रही, रहे और उसके साथ आ जाता है था, थी, थे, तो वो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यू टेंस। वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वाज या वर। और इससे सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? जैसे तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यहाँ क्या आ गया? लास्ट में थे, और रहे के साथ थे जब आ जाए तो वो टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी रहा, रही, रहे के साथ आएगा होगा, होगी, होगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल या शैल, और उसके साथ आएगा बी। इसके साथ मेन वर्ब क्या लगेगी? मेन वर्ब लगेगी यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में रहा, रही, रहे आ जाता है तो वो होता है कंटिन्यू, और कंटिन्यू में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं हम आईएनजी। इसके बाद हमने पढ़ा था ऐसे सेंटेंस इनके लास्ट में आता है समय, समय के साथ से, और फिर लास्ट में आएगा रहा, रही, रहे। अगर ये रहा, रही, रहे के साथ आ जाता है, हूं या हो, तो वो टेंस हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं? तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो। अब यहाँ क्या आ गया? समय दे दिया, उसके बाद से आ गया, और लास्ट में क्या आ गया? रहे हो। इसलिए ये सेंटेंस बनेगा हैज बीन या हैव बीन के साथ। मतलब या तो आप हैज लगाओ या हैव लगाओ, और उसके साथ आपको लगाना है बीन। इसी तरह नेक्स्ट है अगर समय से और रहा, रही, रहे के साथ क्या आता है? था, थी या थे, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सेंटेंस बनते हैं जैसे तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे थे, यहाँ आ गया सोमवार से, और लास्ट में चेंजेस कहाँ हुआ है? सिर्फ रहे थे में। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में भी क्या चेंज होगा? बीन तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ हैज, हैव की जगह हम क्या लगा देंगे? हैड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। अब यहाँ लास्ट में चेंजेस क्या हो गया है? यहाँ हो गया आ गया है। पहले था हो, फिर था थे, और यहाँ अब क्या आ गया है? होंगे। तो यहाँ मेन वर्ब क्या लगेगी? यहाँ मेन वर्ब लगेगी विल, शैल, और उसके साथ लगेगा हैव बीन। यहाँ क्या था? सिर्फ बीन था, लेकिन जब फ्यूचर में आ जाएंगे तो फ्यूचर में यहाँ लगेगा हैव बीन। इसके साथ मेन वर्ब क्या लगेगी? वही जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी कोई कंटिन्यू सेंटेंस बनेगा, कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस बनेगा, तो मेन वर्ब क्या लगेगी? वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये हुए हमारे 6 टेंस कंप्लीट। वो 6 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में अंतर कहाँ आता है? यहाँ है रहे हो लास्ट में, यहाँ भी रहे हो है, लेकिन यहाँ क्या आता है? समय के साथ से। इसलिए इस टेंस को बोला जाता है कंटिन्यूअस टेंस, और इसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको क्या याद रखना है? जब भी समय आ जाए और से साथ में आ जाए तो वहां टेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जब भी रहा, रही, रहे आ जाए तो वहां टेंस होगा कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपका क्विकली रिवीजन भी हो गया होगा। अगर इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बनाना सीखना है तो उसके लिए आपको हमारी पिछली क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड आपका होमवर्क है कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इन्हीं के साथ आपको इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं। ओके फ्रेंड्स,
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।